हिंदुइज़्म। तो दोस्तों क्या है हिंदुइज़्म? तो हिंदुइज़्म एक धारणा है, एक आइडियोलॉजी है, एक लाइफस्टाइल है। हिंदुइज़्म या हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और इस धर्म का कौन फाउंडर है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये जो धर्म है, हिंदुइज़्म है, ये बहुत सारे विचारों को एक साथ ला के बना है। इसीलिए तो हम इतने सारे भगवानों की पूजा करते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं। हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम अग्नि की भी पूजा करते हैं, हम पानी तक की पूजा करते हैं। तो हिंदुइज़्म जो है वो एक थॉट प्रोसेस है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, या तो अपने भगवान को या तो किसी की सेवा में। तो हिंदुइज़्म को अगर समझना है तो इसमें कुछ छोटी सी बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों हिंदुइज़्म माना जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो हिंदुइज़्म में मानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है, एक इन्फिनाइट यूनिवर्स है जिसे हम ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये ब्राह्मण है ये एक इन्फिनाइट बॉल ऑफ लाइट है जिसका स्टार्ट और एंड किसी ने नहीं देखा। इस इन्फिनाइट बॉल ऑफ लाइट से हमेशा कुछ किरणें निकलती रहती हैं, कुछ रेज निकलती रहती हैं और कुछ रेज इसमें समाती रहती हैं। और ये जो रेज हैं इसे हम आत्मा कहते हैं। जब ये आत्मा को एक वेसल मिल जाता है, जब इस आत्मा को एक बॉडी मिल जाती है तो हम बनते हैं। और जब हम माया से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि लग्जरीज से या मटेरियलिस्टिक लव से या किसी भी रिलेशंस बनाते हैं, ये माया है। जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो कर्म बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हर कोई इज अ पार्ट ऑफ इन्फिनाइट एनर्जी, अ पार्ट ऑफ लाइट, अ वाइट लाइट, और हर किसी को जाके एंड में इसी से मिलना है, ठीक है। तो जो ये मिलने का प्रोसेस है वाइट लाइट में जाके, इसे मोक्ष कहते हैं। अब मोक्ष प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक द्वैत और एक दूसरा अद्वैत। द्वैत क्या है? द्वैत में ऐसा माना जाता है कि भगवान और हम अलग अलग हैं, ठीक है, और हम भगवान की सेवा कर सकते हैं लेकिन हम कभी भी भगवान का पार्ट नहीं बन सकते। और द्वैत में ही दो कॉन्सेप्ट्स हैं, हेवन एंड हेल। अगेन ये कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हेवन मिलेगा या हेल मिलेगा, और आप कभी भी परमात्मा के साथ एक नहीं हो सकते। अब जो अद्वैत है इसी को स्वामी विवेकानंद जी भी मानते थे। अद्वैत का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब जो हैं वो छोटी छोटी बूंद है पानी की, या सागर की छोटी छोटी बूंद है, और एंड में जाके हम सबको सागर में ही मिलना है। और ये जो हम सागर में मिलेंगे, ये डिसाइड करे कब मिलेंगे, ये कर्म डिसाइड करता है, ठीक है। अब जो कर्म है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये जब नलिफाई होगा तभी हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो अभी ये मोक्ष प्राप्ति के 3 रास्ते हैं, सत, चित और आनंद। सत मतलब कि आप सीधे ही उस यूनिवर्स को जान लो, उस इन्फिनाइट बॉल ऑफ लाइट को जान लो, और आप जब उसको जान लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। दूसरा है चित। चित क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है जो कि एक परमात्मा का पार्ट है, वो रे ऑफ लाइट है उस बड़ी इन्फिनाइट एनर्जी की। तो चित्त में आप सेल्फ रियलाइजेशन करो, आप मेडिटेट करो और खुद ही अपने अंदर के उस आत्मा को, उस भगवान को जागृत करो, उसे पहचानो, और थ्रू दैट आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, ठीक है। तीसरा है आनंद, जो कि है कि आप एक फोटो ले लो या एक मूर्ति ले लो और उसके सामने बैठ के मेडिटेट करो, वो एक मीडियम बन जाएगा, एंड थ्रू दैट मीडियम जो जपा होता है या किसी के सामने बैठ के आप चैंटिंग कर रहे हो, तो उस प्रोसेस के थ्रू आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अब सत, चित और आनंद, इसे त्रिशूल के भी 3 सिर माने गए हैं, और त्रिशूल के बेस पे आता है डमरू। ये डमरू है शिव जी का, और ये डमरू जब बजता है ना तब प्रलय आता है
और सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन हमारे केस में जो हम इस मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, इन दैट केस डमरू सिग्निफाइज लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड इनटू गोइंग बैक एंड मर्जिंग विद दैट सुप्रीम पावर, ठीक है। अब ये तो हो गया मोक्ष प्राप्त करने का तरीका, लेकिन कर्म भी तो वैसे ही जनरेट होने चाहिए ना कि आपके कर्म अच्छे हो और आप ऑटोमेटिकली जाके उस सुप्रीम एनर्जी से मिल जाएं। तो उसके लिए हम 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, वेदास, उपनिषद्स और हमारे पुराण, ठीक है। वेद क्या है? वेद में दो टाइप्स हैं, एक है कर्म कांड और दूसरा है जन्म कांड। तो वेद हमें बताते हैं कि हमारे जो कर्म है ये कैसे होने चाहिए, इसके बारे में अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये वेद्स में है। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद मीन्स प्रीचिंग, ठीक है। आपको एक गुरु बताएगा कि आपको किस रास्ते पे चलना है ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब ये जो गुरु है ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके कर्म अच्छे हैं, ये एक ट्विस्ट है इसमें। फिर आता है पुराण। अब पुराण मतलब जो कहानियां जिसे आप याद रखोगे ताकि आपको याद रहे कि अच्छा ऐसे ऐसे है, मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो ये जो पुराण है, हमारे 2 बहुत बड़े पुराण हैं, रामायण और महाभारत, तो ये हमारे पुराण हैं। तो दोस्तों ये है हिंदुइज्म का सेंट्रल फिलॉसफी। हिंदुइज्म जो है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये हिंदुइज्म है या ये हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म एक बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस का एक अमेलगमेशन है, एक यूनिटी है हिंदुइज्म। जब आपको हिंदुइज्म में आप बिलीव करते हो तो आप लिबरेशन में बिलीव करते हो। लिबरेशन मतलब मुक्ति, मुक्ति माया से, मुक्ति सॉरोस से। सॉरोस से मुक्ति कब मिलेगी? जब आपके मन में किसी चीज की इच्छा ही नहीं होगी। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो यही एक सेंट्रल क्रक्स है हिंदुइज्म का दोस्तों। तो दोस्तों आई होप मैंने आपको हिंदुइज्म के बारे में जो बताया वो आपको ज्ञान नहीं लगा, बट आप जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आप समझ पाए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। अब दोस्तों में हमारी जो अगली वीडियो है इसमें हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट होती है उसके बारे में, कैसे रामचंद्र परमहंस ने उनकी लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस किया, क्यों स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी बने और कैसे वो शिकागो पहुंचे द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में, और उन्होंने क्यों वो स्पीच दी और कैसे पूरी दुनिया को अपना फैन बना लिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो घंटी है इसे बजा दें ताकि जब मेरा अगला वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। धन्यवाद।